के जदयू के वरिष्ठ नेता, सीतामढ़ी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में सचिव डॉक्टर साजिद अली खान जी हैं। वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है जिस पे हम चर्चा करेंगे। जदयू के नेता हैं। क्या 2025 विधानसभा चुनाव में वक्फ संशोधन बिल पास होने से जदयू पर कोई असर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, मोहर लग गई, सरकार के द्वारा मोहर लगा दिया गया कि क्या मुस्लिम समाज को इससे बेनिफिट होगा या भारी नुकसान हुआ है? आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वक्फ की जो जमीनें हैं और वक्फ जायदाद जो है वो कोई आम आदमी की चीज नहीं है। वो हम लोगों में जो वक्फ जायदाद दिया जाता है, हम लोग जो वक्फ करते हैं जमीन को, वो अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए करते हैं। और उसी में हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मसाजिद हैं, मदारिस हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह हैं और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि वक्फ बोर्ड के थ्रू या वक्फ की ज़मीन पर चलता है। और ऐसी ज़मीनों पर कानून बनाने के लिए कोई बात नहीं है। और कानूनी रूल एंड रेगुलेशन इज ऑलवेज फॉर द सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपकी नीति, आपकी नीयत दोनों देखी जा सकती है। आप किस नीयत से वक्फ की ज़मीन पर नया कानून बना रहे हैं और आपकी नीयत क्या है, ये भी देखने की है। जहां तक जेडीयू के समर्थन की बात है, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो सांसद चुन करके गए हैं, उन्होंने क्या सोचा है और उन्होंने कैसे समर्थन दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने कहा ना कि नियम और कानून जो है वो सॉल्यूशन के लिए होता है, प्रॉब्लम के लिए नहीं होता है। अगर बीच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी आएगा तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के डेट में जो जमीनें हैं हमारी, वो हमारी ही रहेंगी और कल भी हमारी ही रहेंगी, इसलिए कि वो जमीनें हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमने सरकार से एक भी जमीन नहीं लिया है। और नए नए कानून जो हमारे इस्लामिक जो कानून है उसमें सरकार को जुड़ना, ये मुझे अपनी तरफ से ठीक नहीं लगता है। इसलिए कि हर धर्म को इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का राइट है। 3 तलाक मामले में भी कानून बना, लेकिन इसको पालन करना तो हम लोगों के बीच है। हम लोग कैसे पालन करेंगे? 3 तलाक में एक भी बहुत 0% जो है मामला जो है वो कोर्ट में गया। औरतें नहीं चाहती हैं कि अपने शौहर को तलाक दे दें, बहुत कम मामला है। तो इसलिए रही बात, आपने पूछा है कि चुनावी 25 के चुनाव में अभी क्या वक्फ संशोधन बिल पास होने से मुस्लिमों को नुकसान हो रहा है या फायदा होगा? मुसलमानों का किस बात से नुकसान है? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे थे कि आज बहुत सारी चीजों पर जो है सरकार लाती है, कानून बनाती है तो पॉजिटिव अगर रहेगी, कहे ना कि नियत और नीति दोनों में फर्क अगर होगा तो गलत है। अगर आप कानून बनाते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अगर कानून के जरिए अगर कोई गलत काम होता है, उसका अधिकरण करके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जमीन का, ये गलत है। अब आपके पास बहुमत है तो आप कानून बना लिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम विरोध कर सकते हैं। हम लोगों में कहा गया है कि पहले मुंह से बोलिए, उससे भी नहीं हो तो आंख से बोलिए, आंख से भी ना हो तो इशारे से विरोध कीजिए, जरूर विरोध कीजिए। जो गलत है गलत है। आखिर क्या वजह है कि वक्त पर इतनी कानून बनाई जा रही थी? इसको नहीं बनना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से उनका जो है एक दूसरे के साथ समर्थन है, इसलिए उन्होंने किसी तरह से दिया होगा। लेकिन कानून की जरूरत नहीं थी। ऐसा क्या था जिसमें कि इस तरह का वक्फ दिया गया, वक्फ बोर्ड में नया कानून बनाया गया? ऐसा कुछ हमको तो नजर नहीं आता है। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि पहले जो हमारी कम जमीनें थी वो अभी सरकार और जमीनों को ला करके दे रही है।
हो सकता है हम लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन जो जो हमारी जमीन है हमको वही जमीन चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई भी नीति और कोई तरह का विवाद हमको नहीं चाहिए। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को नुकसान होगा वक्त संशोधन बिल पास होने से या मुनाफा होगा? अब नफा नुकसान तो हमारे बड़े लोग जानते हैं, हम तो जेडीयू में हैं, जेडीयू के समर्थन में रहेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार तो आम जनता को है, इसमें न हिंदू है न मुसलमान की बात है। सीतामढ़ी में बड़े मुस्लिम चेहरा आप माने जाते हैं, भाई आपके पूर्व मंत्री रहे हैं और आपकी भी चर्चा कई विधानसभा क्षेत्रों में होती रहती है। बाजपट्टी, सुरसंड सहित परिहार सहित कई इलाकों में आपको लेकर चर्चा करते हैं मुस्लिम समाज के लोग। तो क्या लग रहा है, आप भी उम्मीदवार होंगे 2025 विधानसभा चुनाव में किसी क्षेत्र से जदयू के? अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, और मैं ग्राउंड लेवल पर काम करता हूं। आज भी मैं 4 तंजीमों से जुड़ा हुआ हूं और सब लोगों का काम करता हूं। कोई जरूरी है कि विधायक और एमपी हो जाए तभी हम काम कर सकते हैं? हम उससे अलग होकर के हम खिदमत करते हैं, और जहां जरूरत होती है समाज की, मैं कोई हिंदू और मुसलमान की राजनीति मैंने तो कभी किया नहीं, अच्छे लोगों की राजनीति किया जो अच्छे हर कौम में है। अगर टिकट देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, और दावे के साथ कहता हूं कि मैं जहां से भी लड़ूंगा जीतूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ही लड़ूं तो मैं जीतूं। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां की मुस्लिम बाहुल नहीं है, मैं वहां से भी लड़ करके जीत सकता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक आम आदमी से राब्ता मेरा है, हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, और पिछले दिनों में भी मैं देवेश जी के लिए काम किया था, देवेश भाई के लिए, तो वो अच्छे वोट से निकले। आगे क्या करना चाहेंगे? मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? सीतामढ़ी को लेकर हम चर्चा करेंगे, सीतामढ़ी के 8 सीट को लेकर क्या लग रहा एक जेडीयू ही है जिसमें कि किसी तरह का फिरका परस्ती नहीं है, कोई किसी तरह का वोट का जो है राजनीति करने के लिए फिरका परस्ती नहीं है जेडीयू में। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने वक्फ का जो है किसी वजह से समर्थन किया है, और मैं उन्हीं से काम लूंगा, फिर मुख्यमंत्री ही देखेंगे, आज जहां गलत होगा तो वहां काउंटर करेंगे मुख्यमंत्री। और आज के डेट में भी विधानसभा, 9 विधानसभा में शिवर को लगा करके, और जेडीयू की अच्छी स्थिति रहेगी, जहां से भी सीट मिलेगा हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। है? कोई दिक्कत नहीं है। जदयू के वरिष्ठ नेता, सीतामढ़ी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सचिव डॉक्टर साजिद अली खान थे, और वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है उसको लेकर इन्होंने बड़ी बातें कही है कि आपकी मंशा किस तरह की है वो आपके काम करने के ऊपर देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया